ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਪੁਨੀਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ट्रेस किया गया ते पुलिस प्रशासन के वालों दस्या गया कि मनदीप नूं हिरासत दे विच ले लिता गया। पहला पुलिस के वालों यह भी दस्या नहीं जा रहा सी कि मनदीप नूं हिरासत दे विच लिता है कि नहीं लिता। ते अज मनदीप नूं कोर्ट दे विच पेश किया गया है। कोर्ट दे विच पेश करन दा समा 2 बजे सीगा, पर उसनूं उस तो पहला ही पेश कर दिता गया ते हुण कहा जा रहा उसदी बेल डिनाई कर दित्ती है। साडे नाल मनदीप दे पत्नी मौजूद ने, चंडीगढ़ सीगे, हालांकि इंटरनेट सर्विसिज बंद सीगियां तां इन्हां नूं भी उसदी जानकारी नहीं सीगी। मैम किवें पता चलिया तुहानूं सब तो पहला कि मनदीप नूं हिरासत दे विच ले लिता गया? मुझे करीब 6:30-7 के आसपास उसके दोस्तों से पता लगा, क्योंकि वो पिछले 2 महीने से यहाँ पे था, किसान आंदोलन को कवर कर रहा था और यही करीब उस टाइम पे उसके साथ में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि मनदीप जो है उसको पुलिस वाले उठा के ले गए। ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ है? पुलिस से मैं नहीं मिल पाई हूँ। पुलिस ने मुझे कपड़े और कुछ चीजें देने के लिए बुलाया था, क्योंकि मनदीप का शर्ट कुछ फटा था और थोड़ी चोट उसको लगी थी। मैं उससे मिल नहीं पाई। उसको 2 बजे के आसपास का टाइम उसको दिया था हमको, लेकिन मनदीप की पेशी भी बहुत नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे वकील जब तक पहुंचे तब तक मनदीप को वहां से भेज दिया जा चुका था जुडिशियल कस्टडी में। उसको अभी भेज दिया। समा क्या था आज पेश करने का? 2 बजे का समा था, उससे पहले पेश कर दिया था? 2 बजे का ही टाइम था जी। और मनदीप को 1:30 पे उन्होंने एंट्री दी है। 1:55 पे मनदीप बाहर थे और उस 1:50 के आसपास, मतलब सिर्फ 5 मिनट पहले हमारे वकील अंदर गए। तो मैम जिस तरीके से आज मनदीप के साथ हुआ है, कल किसी और पत्रकार के साथ भी हो सकता है। आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, आपकी तरफ से भी आवाज जो है वो बुलंद की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे जो अब चल रहा है लोकतंत्र में? आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कितनी भी चीजें किस भी हद तक खराब हो, लेकिन आप लोग अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। मनदीप दे पत्नी है, कह रहे ने कि जिस तरीके दे नाल पत्रकार जो काम कर रहे ने वो उसी तरीके दे नाल करते रहन, क्योंकि जो आवाज है, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, वो पत्रकारिता ही है। हालांकि पत्रकारिता ही जिहड़ी है वो तमाम सवाल खड़े करती है, वो तमाम चीज़ां जनतक करती है जिहड़ियां सरकारां कर रही होंदियां ने, जो मौजूदा सरकारां या जो ओपोजिशन दे सरकारां जो भी हकीकत हुंदी है देश की, उन्होंने जेकर जनता के सामने लैके कोई आउंदा तां ओह मीडिया लैके आउंदा है। ते जेकर मीडिया की आवाज़ नूं इस तरीके नाल दबाया जाता है तो फिर तुसी उसका अंजाम वेख सकते हो कि आने वाले समय दे विच किस तरीके का हो सकता है। पर मनदीप नूं जिस तरीके दे नाल कोर्ट दे विच 2 बजे पेश किया जाना सी तां उसनूं उस तो पहला ही पेश कर दिता जाता है ते उसनूं ओहदी जिहड़ी बेल हैगी है वो भी डिनाई कर दी जाती है। प्रभजीत भी साडे नाल मौजूद ने। प्रभजीत कारवां दे पत्रकार ने, बहुत सीनियर पत्रकार ने, तो प्रभजीत ने पूरी रात कल जिहड़ा है वो ट्रेस करन दे विच कोशिशां कीतियां। प्रभजीत तुसी कल मैनूं लगदा है शाम नूं जदों तुहानूं पता चलिया तां तुसी रात के 3-4 बजे तक उन्होंने ट्रेस ही करते रहे? हाँ जी बिल्कुल। मतलब उन्होंने सानू रात के 12 बजे तक यही नहीं दसिया ना कि भाई मतलब वो अरेस्ट भी है, इदा दी कोई एंटिटी ना दा इदा दे इस तरह के ना दा बंदा कोई हैगा भी है, उन्होंने नॉलेज भी हैगा। तो जो असी उन्होंने कहा कि भाई असी लॉन्च करांगे भाई मिसिंग परसन की जी कंप्लेंट आ, फिर उन्होंने हौली हौली दसना शुरू किया भाई ऐसा करके भाई FIR लॉन्च हुई है। तो सानू लेकिन दसिया नहीं भाई कितने सी। तो सवेरे असी डिस्कवर किया भाई वो समायपुर बारली पुलिस स्टेशन ते सी जिहड़ा आउटर रिंग रोड ते उस एरिया दे विच नहीं पैंदी। जेकर असी चौंकी की गल करिए तो वो पुलिस स्टेशन दी हद दे विच नहीं आउंदा, अलीपुर आउंदा हैगा। हाँ समायपुर बारली जिहड़ा समायपुर बारली पुलिस स्टेशन है ओदी ज्यूरिडिक्शन नहीं बनदी है ਸਿੰਘੂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? नहीं बेल डिनाई देखो सानू ये कहा गया सी कि 2 बजे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रोहिणी कोर्ट च मनदीप नूं पेश करना, बीइंग संडे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन समायपुर बारली पुलिस स्टेशन असीं सारे खड़े सी, पूरे सारे जिवें कपड़े वगैरह काफ़ी फटे हुए सी ते उन्हां दी वाइफ ते असीं कपड़े वगैरह उन्हां नूं देन, उन्हां दी वाइफ उन्हां नूं मिलन गई अंदर, वकील भी मिलन गया। तो 2 बजे का टाइम से उन्होंने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रोहिणी कोर्ट पेश करने का, लेकिन ये देखा कि पुलिस जिप्सी अंदर उन्होंने जल्दी फटाफट 1 बजे तो पहले ही 1:45 का टाइम होएगा तो उन्होंने थाने तो लैफ्ट साइड किहड़े पासे लै गए
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਈ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ तिहाड़ जेल कोर्ट रूम ते 2 ਵਜੇ। लेकिन वो कोर्ट रूम गया, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਔਨ that how could you produce just violating your own schedule of 2 PM and in absence of the defense counsel। ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭਜੀਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਨਦੀਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਲੜਾਈ ਮਨਦੀਪ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। मतलब सोसाइटी में आवाज़ उठना बंद हो जाएगी, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन कोई भी तबका, चाहे उसके पास प्रशासन की जिम्मेदारी है, चाहे उसके पास कोई सत्ता है, वो ये ना समझे कि आवाज़ें बंद हो जाएगी या लोग आवाज़ों को असली कानों तक, उनके हकों तक पहुंचाना बंद कर देंगे। क्या आगे क्या कहा गया? कुछ पुलिस वगैरह फोन वगैरह आया? पुलिस का फ़ोन मेरे पास सुबह 10 बजे के आसपास आया कि मनदीप की लॉज FIR लॉज हुई है अलीपुर थाने में, आप यहाँ पे आके उसके कपड़े कुछ दे जाइए। लेकिन ये 10 बजे क्यों हुआ, मेरी बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि ये घटना करीब 6 बजे के आसपास, 6 और 7 के बीच की बात है। और शाम को 4 बजे तक मैं एक डायलेमा में थी, एक बहुत अजीब सी सिचुएशन थी। आपको पता ही नहीं है कि वो जो बंदा है वो है कहाँ पे, मतलब आसपास के किसी थाने में नहीं है। अलग अलग तरह की रूमर्स मुझे मेरे सामने आ रही हैं कि वो अलीपुर में है या समयपुर बादली में है या वो कहीं और है। बातचीत हुई कुछ हाथापाई हो? क्या आप कपड़े लेकर आई मैडम, आपको मिलने नहीं दिया गया? मुझसे जो कपड़े थे वो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ले लिए थे और मेरी उनसे पर्सनली कोई बहुत मुलाकात नहीं हो पाई है। कुछ बातचीत हो पाई थी? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हो पाई है। मुझे कपड़े देने के लिए बुलाया गया था क्योंकि उनका शर्ट में कुछ छोटा मोटा फट गया था और थोड़ी बहुत चोट उनको लगी थी। अपनी तरफ से कोई वकील हायर किया मैडम? आप वकील एडवोकेट? बहुत मदद है। काफी सारे लोग, काफी सारे वकील अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को मतलब लेके सामने आ रहे हैं और हरतोष हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली सब ठीक होगा। उम्मीद है। अभी मुझे लगता है कि मेरी आवाज से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर टॉर्चर सिर्फ मतलब मेंटल टॉर्चर जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, वो अपने आप में एक टॉर्चर का शुरुआत है। तो ये टॉर्चर नहीं तो और क्या है, मतलब टॉर्चर हो के मैं आपके सामने बात कर रही हूँ और आप लोग ये मेरी आवाज सुनते हुए खुद एक टॉर्चर में है, क्योंकि ये चीज आज जो मनदीप के साथ हुई है कल को आपके साथ भी हो सकती है। आप उसी समुदाय का हिस्सा हो, आप बिल्कुल मेरी ही जगह पे खड़े हो, आपके भी अपने परिवार होंगे। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਤਨੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ TV ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ।